हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। तो प्लीज़ ये रिएक्शन वीडियो पूरा देखिएगा और आप लोग ज़रूर कंफर्म कीजिएगा कि मैंने जो बोला वो सही बोला या जो सामने वाला बंदा है वो जो कर रहा है वो कहाँ तक सही है। तो पूरा वीडियो देखिएगा और प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो अपने कमेंट्स ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है कि हम लोग जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं तो ऑडियंस उसके बारे में क्या सोचती है ये जानने के लिए। तो प्लीज़ ज़रूर अपनी राय दीजिएगा पूरा वीडियो देखने के बाद। तो अभी मैंने कुछ वीडियोस देखी, कुछ रिएक्शन भी देखे। मतलब टाइटल थंबनेल देखकर मुझे पता चला कि जो पड़ोसी जी हैं, स्नैपी गर्ल्स के पड़ोसी, मतलब उनके ससुराल में जो एक पड़ोसी है उनको अब सभी लोग लगभग जानने लगे और वो शायद यही चाहते हैं कि उनको सभी लोग देखें। पर हाँ, अच्छी बात है, सोशल मीडिया पर हम आते ही इसलिए, पर हर चैनल की एक कैटेगरी होती है। जैसे रिएक्शन चैनल होता है यूट्यूब पर जो होता है उसके बारे में बोलना, फिर डेली ब्लॉगिंग होता है, कुकिंग चैनल होता है, मतलब जो हर एक डांस, मेकअप और भी आर्टिस्ट होते हैं जो अलग अलग, उन सबके मतलब एक कैटेगरी होता है। पर ये पड़ोसी जी का चैनल किस चीज़ पर है समझ में नहीं आ रहा है। ये एक रिएक्शन वीडियो है, रोस्ट वीडियो है, या उनके खुद की रूटीन या खुद वो क्या करते वो दिखाने वाला वीडियो है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लगा कि शायद इनके अब खुद के ब्लॉग आ रहे होंगे, मैंने नहीं ध्यान दिया, पर कुछ टाइटल थंबनेल अभी मैंने देखे तो मुझे पता चला कि इनका तो अभी कुछ रुक ही नहीं रहा है। ये अभी भी सपना के पीछे, स्नैपी गर्ल्स जो है उनके पीछे या उनके ससुराल वालों के ऊपर ही अपना वीडियो दे रहे हैं, जबकि उनका ऐसा कोई चैनल नहीं है कि वो दूसरों के ऊपर ऐसा रहे कि एक रिएक्शन चैनल होता है वो हर किसी के ऊपर वीडियोस बनाता है, मतलब जो भी कंट्रोवर्शियल होता है। पर इनका सिर्फ यही है, ये अपने पड़ोसी की, जैसे अब आपके आसपास कोई ऐसा यूट्यूबर हो जिसे आप जानते हो तो क्या आप सिर्फ उसी के ऊपर वीडियो बनाओगे? नहीं बनाओगे। और वो भी उनका डेली ब्लॉगिंग वाला चैनल है, मतलब वो क्या करते हैं डेली वो दिखाने वाला चैनल है। तो उनका यही है कि मैंने अभी जो वीडियो उनका दिख रहा है, लास्ट वीडियो बता रहा है उसका 2 दिन पहले का है। अब उसमें उन्होंने ऐसी चीज़ बोल दी कि वो खुद फंस तो रहे, ठीक है, पर अंकल आंटी जिससे वो बोलते हैं कि वो उनके साथ हैं, उनको मतलब कि एक बेटे की कमी ना हो इसलिए वो उनका पक्ष रखते हैं। और एक बात और उन्होंने बोली थी कि उनके पास खुद का चैनल नहीं है इसलिए वो उनके बारे में आकर बोलते हैं। तो आप लोग यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दीजिएगा कि जो छोटी जीजी है अंशु, वो तो अभी अंकल आंटी के साथ रह रहे हैं। यदि अंकल आंटी को कोई बात बोलना होगा तो क्या अंकल आंटी अंशु के चैनल पर आके नहीं बोलेंगे? ये बात ज़रूर बताइएगा। वो उनके घर में खुद का एक चैनल है तो वो पड़ोस में जाके क्यों बोलेंगे कि आप मेरे बारे में ये बोलो? मुझे एक ये बात ज़रूर आप लोग क्लियर कीजिएगा। तो पड़ोसी जी का कहना है कि वो इसलिए बोलते हैं, उनके पास खुद का कुछ वो नहीं था, पर अब उनको सोच लेना चाहिए कि उनके घर में उनका खुद का एक चैनल है। उनको यदि ऑडियंस को कुछ बताना होगा तो वो बता सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हैं, इनके जैसे नहीं। इन्होंने जो वीडियो बनाई है इससे और अंकल आंटी को ना प्रॉब्लम ही होगी, या अंकल आंटी को और ही ज़्यादा नेगेटिविटी ही मिलेगी, क्योंकि इन्होंने जो चीज़ कल के वीडियो में बोली है वो कहीं ना कहीं अंकल आंटी को फंसा ही रही है। तो बात कर लेते हैं उन्होंने क्या बोला है, वो भी इतना पर्सनल बोलने की इनको इजाज़त ही कौन देता है, मुझे ये समझ में नहीं आता है। तो इन्होंने कल की बात में अपनी चीज़ एक साइड से सपना को ही अच्छा दिखा दिया है। अब हो सकता है वो फ्लो में धोखे से, क्योंकि ये लोग जानबूझ के कभी ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे जिससे सपना पर लगे हुए दाग या सपना को अच्छा साबित करे, ऐसा कुछ हो। पर हाँ, ये फ्लो में जो बोले वो मैं बताऊंगी। इन्होंने बोला कि जो राजवीर भैया है, राजवीर भैया छोड़ो, सपना के पहले हस्बैंड जो थे सूरज जी, उनके डॉक्यूमेंट्स में भी, किसी भी डॉक्यूमेंट्स में, चाहे वो इंश्योरेंस वाले हो, बैंक वाले हो, किसी भी चीज़ के जो कागज़ होते, यहाँ तक कि आधार कार्ड पर भी जो होता है ना, जैसे सपना का आधार कार्ड होगा तो पति का नाम चढ़ता है, वो भी नहीं है। और जो बैंक डिटेल्स हैं और भी जो डिटेल्स निकली हैं प्रॉपर्टी से लेकर, इन्होंने क्लियर किया है कि कहीं पर भी उनकी वाइफ का नाम नहीं था, उनकी माँ का नाम था। तो सपना की शादी सूरज से हुए भी लगभग 2018 में हुई थी, तो आप लोग खुद कर लीजिए कितने साल हो गए थे। उनके कागज़ में भी, उनके जितने भी डॉक्यूमेंट्स है सब में उनकी माँ का नाम था, सपना का नाम नहीं था। और इतनी बड़ी दुर्घटना चलो सूरज के साथ हो गई थी और जस्ट 1 साल बाद ही
उनकी शादी राजवीर से हो गई थी, सपना की शादी। राजवीर की शादी के बाद भी मतलब एक होता है ना कि यदि सपना पर आरोप लगाए जाते हैं कि सपना लालची है, सपना प्रॉपर्टी के लिए ये सब कर रही, तो आप सोचो उस लड़की का नाम राजवीर के साथ भी किसी भी डॉक्यूमेंट्स में नहीं थे, ना राजवीर के डॉक्यूमेंट्स में कहीं भी उसको नॉमिनी रखा गया था। तो जो लड़की इन सब चीज़ों में दिमाग ही नहीं लगाती है उसको लोग लालची बोल रहे थे। और जो लोग इतना, चलो सपना ने नहीं बोला, यदि ये लोग इतने अच्छे थे या राजवीर भी बहुत समझदार था, तो क्या अंकल आंटी ने कभी नहीं सोचा कि जैसे उनके इंश्योरेंस था, बैंक डिटेल थी, और ये बात जब पुरानी कंट्रोवर्सी हुई थी ना, उसमें खुद क्लियर हुआ था ये बात को कि राजवीर के अकाउंट में अच्छा अमाउंट था, मतलब लाखों में अमाउंट था वो, और वो सब भी किसको मिला है? क्योंकि नॉमिनी में उसकी मम्मी थी, जो आंटी हैं राजवीर के हर जगह पे नॉमिनी में वो मम्मी थी। तो जो भी चीज़ बाहर निकली फिर वो निकली है आंटी के अकाउंट में, सपना का कहीं कोई रोल नहीं है। और मुझे तो ये लगता है सपना के पास खुद के बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं था, तो वो लड़की और कहाँ भी क्या, क्योंकि बोला जाता है ना जो जितना ज़्यादा सीधा होता है उसको और ज़्यादा दबाया जाता है। तो वहाँ जो राजवीर के पहले से, क्योंकि उनका एक जॉब, कई लोग बोले कि राजवीर काम ही क्या करता था, तो देखो राजवीर जिम, उनका एक जिम था जिसकी वीडियो हम लोगों ने कई बार देखी है, और वो सोशल मीडिया पर भी अर्न करता था। तो वो सब पैसे राजवीर के अकाउंट में जो जाते थे वो बाद में गए हैं आंटी के अकाउंट में। अब रहा उसका एक अच्छा खासा इंश्योरेंस भी बाद में आया, उसमें भी जैसा कि खुद पड़ोसी जी ने आके सारी दुनिया को बता दिया कि उसका भी जो पैसा था वो सब कहाँ गया है, अंकल आंटी के पास ही गया है। तो सपना को कुछ नहीं मिला है। अब जो लोग सपना को लालची बोलते वो लोग ज़रूर बताइएगा ये सब चीज़ें। अब उसने बोला है कि वो सब पैसा लगाया कहाँ गया है, जो इंश्योरेंस में बहुत जो भी अमाउंट आया है, मिला है अंकल आंटी को, तो वो कहाँ लगाया गया। तो उन्होंने बोला वो जितना भी अमाउंट था वो आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा किसी न किसी वीडियोस में कि जो इन लोगों का एक मथुरा में एक विला है, जब सपना अपना घर छोड़कर आई थी उस टाइम भी इस चीज़ की चर्चा हुई थी। वो पैसा सारा उस विला में लगाया गया है, जबकि अंकल की और सपना की बातें हम लोगों ने रिकॉर्डिंग में सुनी हुई है। सपना ने खुद बताया है कि उसमें ज़्यादातर जो पैसा लगा है वो सपना ने लगवाया है राजवीर जाने के बाद। राजवीर जी के जाने के बाद कई बार सपना ने उसमें लाखों लाखों रुपए अंकल को दिए हैं और वो उस विला में लगाया गया है। और अब इनका कहना है, जो पड़ोसी जी हैं, जो इंश्योरेंस का पैसा आया था वो पूरा पैसा लगाया गया है विला में, और वो किसके लिए लगाया गया है, बच्चों के लिए। अब यहाँ एक बात आप याद रखना, वो विला तैयार हो गया, रेडी है, पर ना वहाँ सपना जाके रह रही है ना ये लोग जाके रह रहे। जब एक बार बात हुई थी कि वो विला का सपना ने बोला कि हम ले लेंगे, जितने आपके लगे हम आपको दे देंगे, तो उनके ससुर ने तुरंत बोल दिया था कि हाँ ठीक है तुम ले लेना, जो मेरा पैसा लगा है मुझे वापस दे देना। फिर जस्ट बिल्कुल 1 मिनट भी नहीं हुआ था, 1 मिनट तो बहुत दूर की बात है, तुरंत हाँ बोल के जस्ट तुरंत ये मुकर गए, बोलते नहीं नहीं वो विला हम लेंगे, पैसे आपको देंगे। ये रिकॉर्डिंग सबने सुनी है। पर यहाँ पड़ोसी जी ने बोला कि जो अंकल आंटी हैं उन्होंने ये विला बनाया है बच्चों के लिए। अब एक बात याद रखना, बच्चे ग्वालियर में रेंट पर रहे हैं, जब उनको घर नहीं मिल रहा था तो वो कई दिन भटके भी थे, यहाँ तक कि सपना अपनी फ्रेंड के यहाँ रुकी हुई थी क्योंकि उनको अपना घर नहीं मिला था। फिर वहाँ से कुछ प्रॉब्लम हुई तो ये लोग मथुरा में आए। मथुरा आने के बाद भी ये लोग रेंट पर रहे और इन लोगों ने घर लिया, मतलब मथुरा में भी ये लोग रेंट पर रहे। उस टाइम भी जो विला इन लोगों ने तैयार किया था, एक भी बार अंकल आंटी ने नहीं बोला कि बच्चों के लिए था, वो बच्चे यहाँ आके रह सकते हैं, इधर उधर ना भटके। सोचो इतने दिन रेंट पर रहे, फिर बच्चे उस टाइम इनको याद नहीं आया कि ये विला बच्चों के लिए ही बनवाया है, उनके पिता की जो भी पैसे आए हैं उनसे बनवाया गया है, यहाँ पे वो नहीं हुआ। और एक चीज़ और मैं यहाँ आपको बता देती हूँ, आपको अंशु और सपना की एक रिकॉर्डिंग याद हो यदि, तो वो सोशल मीडिया पर आई थी जब इन लोगों ने घर छोड़ने के बाद आई थी वो रिकॉर्डिंग। अंशु ने खुद ये बात बोली थी सपना को कि आपको तो यहाँ से निकाल दिया गया है, अब ये सब भाई बहन मिलकर उस विला में रहेंगे। ये इनका पहले से प्लान था।
ये बात अंशु ने बोली थी, डिक्टो यही बात बोली थी। ना हो तो आप बहुत पीछे की वीडियो में जाना, जब सपना ने घर छोड़ा था उस टाइम सपना ने ये रिकॉर्डिंग लगाई थी, और ये रिकॉर्डिंग लगाने के बाद से ही अंशु ने अपने तेवर बदले थे। तो साफ साफ उसने बोला था कि आपको तो यहाँ से निकाल दिया गया है, अब ये भाई बहन मतलब कि सपना की सास जो है वो अपने भाई बहन के साथ उस विला में रहेंगे। तो जब उन्होंने बोला कल की वीडियो में, पड़ोसी जी ने बोला जैसा कि, और वो बताते हैं कि अंकल आंटी की साइड से वो बोलते हैं, जब उन्होंने बोला कि वो विला बच्चों के लिए बना था, तो फिर यहाँ ये बात कैसे आ गई कि सास के भाई बहन आके उसमें रहेंगे। तो आप खुद क्लियर कर लीजिएगा कि इन सब बातों से क्या निकलता है। अब मैं एक बात और यहाँ पर बोलना चाहूँगी, राजवीर केस को लेकर कल इन्होंने फिर से एक बड़ी बात बोली, और कहीं ना कहीं जो ये बोलते हैं ना कि अंकल आंटी की ये मदद कर रहे हैं, मुझे लगता है ये ना अंकल आंटी की मदद कर रहे हैं, ना राजवीर सूरज के बच्चों की मदद कर रहे हैं, ना छोटी जीजी की मदद कर रहे हैं, और सपना की तो ये कर ही नहीं सकते मदद। ये सिर्फ अपना चैनल बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए उनके नाम की वीडियोस बना रहे हैं, उनके नाम के टाइटल टैग लगा रहे हैं। और शायद अंकल आंटी भी इन लोगों को कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि इन सब से अंकल आंटी को प्रॉब्लम ही हो रही होगी, उनके ऊपर सवाल ही खड़े हो रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। आप लोग खुद बताइए, राजवीर से रिलेटेड इन्होंने कल एक बात बोली कि वो जब जहाँ पर उनका एक्सीडेंट हुआ था राजवीर जी का, वो यहाँ से 400 किलोमीटर दूर है। अंकल आंटी कैसे जाते, आंटी को भी संभालना पड़ता था, अंकल इतने दूर हर 2 दिन 3 दिन में कैसे जाते, और वहाँ पर ये नहीं हुआ था वो नहीं हुआ था, बहुत सी चीज़ें उन्होंने बोली कि उनको अपनी नौकरी भी देखनी थी, रोज़ रोज़ उतने दूर जाना भी परेशानी होती, ये सब चीज़ें उन्होंने बोली। अब आप यहाँ पर एक चीज़ ध्यान कीजिए, इन्होंने लास्ट कंट्रोवर्सी में जब राजवीर जी का केस उठाने की बात हो रही थी कि वो फिर से रीस्टार्ट होना है, तब क्या दिया था इन लोगों ने बयान कि सपना की माँ की वजह से इन लोगों ने केस रीस्टार्ट या उस टाइम पर केस नहीं किया था, क्योंकि सपना की माँ ने मना किया था कि बच्चों पर खतरा आ जाएगा, ये बात बोली थी, या सपना ने मना किया था, ये बात बोली थी। आप लोग ये चीज़ जाके देख के आ सकते हैं, तो वो बात सही थी या आज जो बात तुमने शायद बोली है वो बात सही है। और इन सब से अंकल की हेल्प कहाँ हो रही है, उल्टा अंकल को फंसाया जा रहा है, उल्टा अंकल को लोगों की नज़रों से गिराया जा रहा है कि ये ही झूठ बोल रहा है, जबकि पड़ोसी जी हमेशा बोलते हैं कि वो बेटा बनकर उनका साथ दे रहे हैं। तो ये चीज़ आप लोग भी देख ही रहे होंगे जो स्नैपी गर्ल्स की वीडियो देखते हैं, कि एक बार सपना की माँ को और सपना को ब्लेम किया गया था कि इनके वजह से केस नहीं हम लोगों ने उस टाइम लगाया था, और आज केस क्यों नहीं लगाया था ये रीज़न बताया जा रहा है। तो उस टाइम जो समझदार थे उन लोगों ने बोला भी था कि सपना की माँ की इतनी इनके घर में चलती है, जब वो उनके घर आते उनसे कोई ठीक से बात भी नहीं करता है, तो क्या उनकी इतनी बात ये मानते थे कि सपना की माँ ने बोला और इन लोगों ने अपने बेटे के लिए केस तक रीस्टार्ट नहीं किया या केस भी फाइल नहीं किया था। तो ये चीज़ भी आज यहाँ पर साबित हो गई कि या तो उस टाइम झूठ बोल रहे थे या तो इस टाइम झूठ बोल रहे हैं। और रही बात तो इनका जो इन्होंने वीडियो बनाई है ना, मैंने उस वीडियो के कमेंट सेक्शन भी पढ़े, तो मुझे लगता है इतने लोग इनको इतने गंदे गंदे कमेंट कर रहे हैं। कई लोग बोल रहे हैं कि आप अपने घर का वीडियोस दिखाओ, आप क्यों बिना मतलब कि किसी के फैमिली मैटर पर आकर इतने खुलेआम हर चीज़ बोलकर जाते हो, आपको शर्म नहीं लगती है, आपको क्या लगता है। और सबसे बड़ी बात यह है, अंकल आंटी के पास आज एक चैनल है बोलने के लिए, उनके पास एक इतना बड़ा चैनल है कि अंशु के चैनल पर आकर वो अपने मन की बात रख सकते हैं, पर फिर भी ये मुझे नहीं लगता है, ये सिर्फ अपना चैनल या अपने डॉलर के लिए ही ये सब कर रहे हैं। ये कहीं से भी अंकल आंटी की हेल्प नहीं कर रहे या अंशु के लिए कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं। और रही बात जो ये बोलते हैं ना राजवीर के बच्चे, तो मुझे 1% भी छोड़ो, आधा % भी नहीं लगता कि राजवीर के बच्चों से या सूरज के बच्चों के लिए ये 1% भी कहीं पर ऐसा कुछ कर रहे हैं कि उनके साथ कुछ अच्छा हो। सिर्फ ये पूरा दिखावा है और ये सिर्फ अपना सिक्का चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और आप लोगों को शायद कई लोगों को बुरा लगे ये बात, लेकिन 90% लोग यही बोल रहे हैं। जाके उनके कमेंट भी आप चेक कर लीजिएगा और थोड़ा सा जो मैंने बोला है उस पर भी गौर कीजिएगा, तो आपको भी पता चलेगा क्या ज़रूरत है। आज क्या कोई इनसे पूछ रहा है राजवीर के केस के बारे में या राजवीर के इंश्योरेंस के पैसे किसको मिले, किसने पूछा इनसे, किसने बोला इनसे कि आप इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए? क्या किसी ने बोला? क्या सपना ने इनसे पूछा या अंकल आंटी ने बोला कि चलो ये बता दो?
या किसी रिएक्शन चैनल ने पूछा इनसे कि ऐसा क्या है, ऐसा क्या है, इनसे कोई पूछने भी नहीं जा रहा। तो ये खुद से क्यों आके ये सब चीज़ बता रहे हैं? क्योंकि इनको सिर्फ एक टॉपिक चाहिए है उन लोगों के बारे में बात करने के लिए। और ये चीज़ जब सोशल मीडिया पर आएगी तो रिएक्शन चैनल वाले तो इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे ही, क्योंकि रिएक्शन चैनल वालों का तो काम ही है जो चीज़ सोशल मीडिया पर आ रही उस पर बात करना। पर इनका तो रिएक्शन चैनल नहीं है, क्योंकि इनके चैनल पर सिर्फ और सिर्फ अंकल जी से रिलेटेड ही बातें आ रही हैं, और ये किसी और यूट्यूबर पर और किसी पर रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, यहाँ तक कि अपनी फैमिली के ऊपर भी नहीं कर रहे हैं। तो इनका चैनल है आखिर किस पे? ये कब तक अंकल आंटी के ऊपर ही वीडियो बनाएंगे? और आप लोग ज़रूर बताइएगा, जो इन्होंने ये वीडियोस बनाई है इससे अंकल आंटी के लिए कुछ मदद हुई? वो भी तो शांति से जीना चाह रहे होंगे, वो भी तो चाह रहे हैं कि हमें सुकून मिले। इनकी ऐसी वीडियो से क्या उनको सुकून मिल रहा होगा? आज जो कई लोग कमेंट कर रहे होंगे या कई लोगों के मन में और भी सवाल आ रहे होंगे, इससे तो उनकी इमेज पर और भी वो पड़ रहा होगा ना कि अरे सपना के सास ससुर ऐसे थे। और रही बात सपना के लालची होने की, तो इनकी बातों से आपको पता ही चल गया होगा कि वो कितनी लालची है और कितनी नहीं। तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, और आप लोगों का क्या कहना है इस पूरे जो उन्होंने बोला है इसके ऊपर आप क्या कहते हैं? आपको क्या लगता है कि ये जो पड़ोसी जो बोल रहे हैं वो कहाँ तक सही है? और यदि ये बात सच में सही है तो क्या ऐसा होना चाहिए था? सपना की फैमिली पर, सपना पर इतने आरोप क्यों लगाए गए थे? प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।